मुझे एक जगह पूछा गया था कि पंडित जी, विवाह में ये जो कुलदेवी की पूजा होती है उसमें घी की धार क्यों लगाई जाती है ऐसी दूल्हा दुल्हन के सामने? मैंने कहा, विद्वान पंडित मुझे क्षमा कर दे कर्मकांडी, तो ये ब्राह्मण का बेटा कहने की हिम्मत करता है, पर पहले कर्मकांड के ऋषि मुझे क्षमा कर देना, फिर मैं कहता हूं कि वो घी की धार नहीं है। जिस घर से बेटी विदा होती है, पिता रोता है, मां रोती है, भाई चुपचाप सिसकता है। जिन दिन से बहन को हल्दी लग जाए ना, उन दिन से भाई बहन से नजर नहीं मिलाता। मेरे मनोविज्ञान पर ध्यान देना, साइकोलॉजी पर। वो 7 दिन, वो 5 दिन जब बहन को हल्दी लग जाती है तो भाई नजर नहीं मिलाता, नहीं तो दोनों की गंगा जमुना फूट पड़ती। ये हल्दी सूचना है कि अब तेरी बहन तेरी नहीं रही, ये किसी और आंगन की तुलसी बनने जा रही है। भाई बहन को नहीं देखता, बहन भाई को नहीं देखती, काका काकी सिसकते हैं, पड़ोसी रोते हैं। तो जिस घर से और जिस कुल से बेटी विदा होती है, क्या उस कुल की देवी नहीं रोती होगी? ये आंसू वो घी की धार नहीं है, वो कुल देवी के आंसू होते हैं, वो घी नहीं है, वो कुल देवी के आंसू हुआ करते हैं जो टपकते हैं, सिसकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से सुनना। जैसे ही जानकी जी दिल्ली पर आई, बुजुर्ग माताओं ने कहा कि बेटी किशोरी जी, ये तुम्हारे पिता की देहरी है जी, आज से इस देहरी से तुम्हारा रिश्ता पूरा हुआ। क्या क्या कर रही आप? बोले हाँ बेटी, यही यथार्थ, इसे ही समझ ले। आज से ये देहली तेहली पराई हुई। एक फूल में थोड़ा चंदन, थोड़ा कुमकुम, थोड़ी हल्दी, थोड़ा अबीर, थोड़ा गुलाल और 4 दाने चावल के रख के चढ़ा दे अपने पिता की देहली पर। आज से तेरी ये देहली पराई हुई। पूछो उस लड़की से कि कैसे हाथ कांपते होंगे कि जिस घर में जन्मी, जिस घर में खेली, खाई, पहना, ओढ़ा, लाड़ लड़ाया गया, झूले में झुलाई गई, कंधे पर बिठाई गई, दादा घोड़े बनकर जिस आंगन में चले हो, उस बेटी का वो घर उस दिन उसके लिए पराया हो जाता है। वो एक फूल कैसे कब कबाते हाथ से वो बेटी रखती होगी दिल्ली पर। मैं एक जगह एक महाविद्यालय में, कन्या महाविद्यालय में बोल रहा था। ग्रेजुएशन की बेटियों को मैंने पूछा कि बहनों मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। बोले पूछिए। हमने कहा आप बता सकती हैं कि एक बेटी बहू कब बनती है? अब सब लड़कियां नई थी, जीवन का अनुभव नहीं था उनको, सबने उल्टे सीधे उत्तर दिए। जो मैं चाह रहा था उत्तर आ नहीं रहा था। मैंने कहा बेटियों, तुम्हारे किसी उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं, पर सुन लो, मैं पढ़ाने तो कुछ और विषय आया था आपको आज, पर मैं आज सोशियोलॉजी पढ़ा के जा रहा हूं तुमको। आज घर का मनोविज्ञान पढ़ाकर जा रहा हूं। सुन लो मुझसे कि एक बेटी कब बहू बनती है। आपने बहुत सारे परिवर्तन देखे होंगे, आपने सामाजिक परिवर्तन देखे होंगे, इस देश ने बहुत राजनीतिक परिवर्तन देखे, इस देश ने बहुत आर्थिक परिवर्तन देखे, इस देश ने बहुत स्वतंत्रता के भी बार बार परिवर्तन देखे। लेकिन दुनिया के जितने परिवर्तन होते हैं, वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, वैज्ञानिक हो, भौतिक परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो, उन समस्त परिवर्तनों में अगर कोई सर्वोपरि परिवर्तन है तो सर्वोपरि परिवर्तन है बेटी का बहू बनना।
पूछना उस लड़की से जो अभी 1 साल पहले बेटी से बहू बनी है। 1 साल जिसकी शादी को हुआ, वो बताएगी कि बेटी से बहू कैसे बनी हूं। वो कहेगी कि रोते सिसकते मैंने जब पिता के हाथ से पिता का हाथ अपने माथे से हटाया, उस दिन मैं बेटी से बहू बनी हूं। रोती सिसकती विलखती विलाप करती प्रलाप करती पछाड़ छाती खाती धरती पर गिरती मां को घर छोड़कर आई हूं, तब मैं बेटी से बहू बनी हूं। कोने में घुटने में सिर रखकर रोते हुए भाई को छोड़कर आई हूं, तब मैं बेटी से बहू बनी हूं। बुआ बुआ कहते भतीजे को मैं झूले में रोता सिसकता छोड़कर आई हूं, तब बेटी से बहू बनी हूं। मैंने मां छोड़ी, पिता छोड़ा, भाई छोड़ा, दादा छोड़े, दादी छोड़ी, काका काकी छोड़े, भतीजा छोड़ा, अपनी सहेलियां छोड़ी, अपने इष्ट मित्र छोड़े हैं। अरे मैंने तो अपने कुल देवता और पितृ देवता भी छोड़ दिए हैं। अपने पति के पितृ देवता और कुल देवता स्वीकार कर लिए। जिन दिन शादी हो जाती है उन दिन बेटी का गोत्र बदल जाता है। शादी से 1 दिन पहले तक बेटी जिससे पूछो कि तेरा गोत्र, तो पिता का गोत्र बताती है, और शादी के 1 मिनट बाद पूछो कि तेरा गोत्र, तो फिर किसका बताएगी। विवाह के बाद गोत्र बदल गया, पितृ बदल गए, कुल देवी बदल गई, कुल देवता छोड़कर आई हूं मैं मां बाप छोड़कर आई हूं, सखी सहेली छोड़कर आई हूं, अरे जन्मभूमि छोड़कर आई हूं। इतना छोड़कर कोई आता है तब बेटी से बहू बनती है। और महाराष्ट्र के लोग यहां बैठे हो तो मुझे क्षमा कर देना, उस परंपरा के लोग, महाराष्ट्रीयन परंपरा में तो बेटी का नाम भी बदल दिया जाता है। बाकी में तो सरनेम बदलता है, बाकी में तो गोत्र बदलता है, पर पिता का नाम तो फिर भी हम बचा लेते हैं। पर महाराष्ट्रीयन परंपरा में तो ससुराल में आते ही बहू का नाम दूसरा रख दिया जाता है, उसके मायके का नाम भी नहीं रहने दिया जाता। जैसे ही बारात आती है, कार से दूल्हा दुल्हन उतरते हैं, आगे के कमरे में उन्हें बिठाया जाता है, पीछे से मेटाडोर आती है और मेटाडोर से दहेज का सामान उतरने लगता है। बड़े दामाद हीरो बनकर ऐसे, वो बैग रहता है ना, वो बड़े दामाद के पास ऐसा, वो ऐसे घूमते रहते हैं ऐसे, वो पता ही लग जाता है कि ये कहां से, यही है खास वाले, वो बैग ही पहचाने वो ऐसा रहता है। वो घूमते रहते हैं, तब तक गांव की महिलाएं आ जाती, बारात आ गई ऐसा करके आसपास पड़ोस की, और जैसे ही मेटाडोर से सामान उतरता है 3-4 बूढ़ी माताएं पूछती है, दहेज में कितने बर्तन दिए? कोई कहता 21 बर्तन दिए, और फ्रिज तो छोटा दिख रहा है, और वो तो इतने बड़े आदमी, हमने सुना कि वो तो बड़े आदमी थे। अरे अपनी बेटी को कम से कम 51 बर्तन तो देना था, क्या 21 में दे दिया? 21 में होता क्या है आजकल गृहस्थी का? कितनी नई नई चीजें चल गई रसोई में। 51 बर्तन तो देना था। वो दुल्हन रोती है कि मां तुम बर्तन गिन रही हो, तुम फ्रिज का लीटर पूछ रही हो, तुम कूलर की कंपनी पूछ रही हो। अरे बूढ़ी अम्मा हो, भांडे मत गिनो, मैं बताती हूं क्या गिनो। गिनो, मैं मां छोड़कर आई हूं, बाप छोड़कर आई हूं, भाई भतीजा छोड़कर आई हूं, काका काकी छोड़कर आई हूं, अपने कुल देवता अपना गोत्र छोड़कर आई हूं, अपने पितरों को तिलांजलि देकर आई हूं, अपनी जन्मभूमि छोड़कर आई, सखी सहेली छोड़कर आई। मैंने क्या क्या नहीं छोड़ा, वो गिनो ना। तुम भांडे गिनते हो, तुम बर्तन गिन रहे हो कि 21 दिए कि 51 दिए? गिनो। और कभी कभी तो कोई पूछ भी लेता है कि कन्यादान में कितना,
तो वो उसमें से बैग में से चेन खोल के वो हिसाब का पर्चा बताते हैं, बोले 3550 रुपए। सामने वाला कह रहा है, हमको तो ऐसा लग रहा था लिफाफे देख के कि 10-12 हजार होंगे, ये 3500 ही निकले। वो लड़की रोती है कि शंका करने वालों, एक बाप पर तो शंका मत करो। कोई बाप अपनी कन्यादान का पैसा भी रखेगा क्या? लेकिन लोग शंकालु वहां तक शंका कर लेते हैं कि नहीं नहीं पैसे ज्यादा आए होंगे, उनने रख लिए होंगे, अलग से एफडी करा देंगे फिर बेटी के नाम की। यहां तक की गिरी मानसिकताएं हैं जिनसे रिश्ते टूटते हैं, भंग होते हैं, दरारें पड़ती है, फिर उन्हीं रिश्तों के कांच आपकी एड़ियों में चुभते हैं। संभालना इन रिश्तों को, ये शास्त्र केवल रिश्ते संभालने के लिए है।